धरती का हृदय हिमालय, हिमालय का हृदय मध्य हिमालय, गंगा यमुना जैसी अनेक सदा नीरा नदियों की जलधाराओं को जन्म देने वाला हिमालय का यह संपूर्ण परिक्षेत्र प्रकृति ही नहीं सृष्टि और संस्कृति का भी आदि स्रोत रहा है। यहाँ घटित होने वाले असंख्य पौराणिक उपाख्यानों में से एक ही समय के अंतराल में एक ही स्थान विशेष के आसपास घटित कुछ प्रसंगों को लेकर उपस्थित हैं। इस आशा और इस विश्वास के साथ कि ये आख्यान कपोल कल्पित नहीं यथार्थ हैं। विशाल ब्रह्मांड, अनंत अंतरिक्ष, अंतरिक्ष में तैरते विभिन्न ग्रह, उपग्रह, नक्षत्र, तारों का समूह, उन तैरते असंख्य पिंडों का सिरमौर है हमारी यह धरती, सुंदर भी सजीव भी। धरती का सिरमौर हिमालय, हिमालय का सिरमौर है विस्तृत व विभिन्न आकार प्रकारों से सजी हुई हमारी यह प्रकृति। इस विस्तृत विशाल प्रकृति के मूल में विराजित है वह अनोखा तरल तत्व जो कठोर भी है, कोमल भी, जो हंसती मुस्कुराती है, गाती है, स्वयं तो प्राणवान नहीं है, फिर भी प्राणियों को प्राणों की सौगात बांटती है, जो संस्कृतियों का निर्माण भी करती है, इतिहास का लेखन भी करती है। जी हाँ, ये नदियाँ हैं प्रकृति का तरल व स्नेहिल स्वरूप, वैसे ही प्रवाहमान और परिवर्तनशील जैसे कि समय। अविरल बहते समय के प्रवाह ने आज हमें एक ऐसी ही प्रवाहमान महान नदी के तट पर लाकर खड़ा कर दिया है जिसने किसी कालखंड में आर्य संस्कृति के पल्लवन परिवर्तन में अपना अमूल्य योगदान दिया है। यह न तो सिंधु नदी है, न गंगा, न यमुना और न ही ब्रह्मपुत्र, यह मालिनी नदी है। मालिनी पर्वतीय बालिका की ही तरह निर्भय और संघर्षशील, स्रोतों से बूंद बूंद निचोड़कर स्वयं में मिलाती, स्वयं को बहाती, स्वयं के शरीर को स्वयं आकार प्रकार देती, प्रवाह पथ में कठोर पत्थरों से जूझती, फिर भी हंसती, मुस्कुराती, अटखेली करती, स्वयं के द्वारा बनाए गए रास्तों पर आगे बढ़ती, जीवन पथ के हर अवरोधों को लांघती हुई निरंतर आगे बढ़ती चली जा रही है। जी हाँ, ये मालिनी नदी है, अतीत में प्रशंसित, वर्तमान में उपेक्षित। मालिनी नदी आज भले ही जल प्रवाह के दृष्टिकोण से साधारण सी नदी लगती हो, लेकिन इसे सामान्य नदी समझ लेना बहुत बड़ी भूल होगी। समझना होगा कि इसका वैभवशाली अतीत आज भी दिव्य भव्य ऐतिहासिक किरदारों में जीवंत है। समझना होगा कि यह प्रवाह मात्र जल का ही नहीं, संस्कृतियों का भी रहा है। संस्कृतियों के इस प्रवाह को जानना है तो सर्वप्रथम नदी के अस्तित्व को जानना होगा। जानना ही नहीं होगा, उसके साथ बह निकलना होगा। उसकी कलकल छलछल की भाषा को समझना सीखना होगा। समझना होगा कि यह वही मालिनी नदी है जो समय के किसी कालखंड में गंगा नदी की तरह ही पुनीत, पावन, स्वच्छ जल के वेग से परिपूर्ण थी, धार्मिक महत्वों से संयुक्त थी, मानवीय हलचलों का केंद्र बिंदु थी। समय के उस कालखंड का भी स्मरण करना प्रासंगिक रहेगा जब इस नदी के पावन तट हिमालय के चार धाम यात्रा के पथिकों की जय जयकार से हरदम गुंजायमान रहा करते थे। तब से लेकर अब तक समय का एक बहुत बड़ा अंतराल व्यतीत हो चुका है। समय के साथ साथ मालिनी नदी ने भी जल की एक अजस्र धारा को निरंतर प्रवाहित किया है।
प्राचीन स्मृतियों का स्मरण करते हुए आज हम भी मालिनी नदी के तट पर एक यात्रा का प्रारंभ कर रहे हैं। लेकिन यह यात्रा चार धाम की नहीं है, मालिनी नदी के प्रवाह पथ की है। यात्रा मालिनी नदी के उद्गम से लेकर संगम तक की है। इस यात्रा के बहाने जहां हम एक और यहाँ की प्रकृति की संस्कृति को निकट से समझने का प्रयास करेंगे, वहीं इस प्रकृति की गोद में होने वाली पौराणिक व ऐतिहासिक काल की उन मानवीय हलचलों को भी समझने का प्रयास करेंगे जिन्होंने हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति को प्रभावित किया है। अब प्रश्न उठता है कि मालिनी नदी का वह वैभवशाली अतीत क्या है जिस पर हम आज गर्व कर सकते हैं। मालिनी नदी आज कहाँ प्रवाहित हो रही है, आइए जानते हैं। मालिनी नदी गंगा की सहायक नदी है जो उत्तराखंड राज्य के गढ़वाल हिमालय की शिवालिक श्रेणियों से उत्पन्न होती है। लगभग 80 किलोमीटर के प्रवाह पथ वाली यह नदी लगभग 28 किलोमीटर उत्तराखंड में और शेष 52 किलोमीटर उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्रों में बहती हुई गंगा में विलीन हो जाती है। नदी में बहता अविरल जल का प्रवाह निश्चित ही कलकल छलछल करता हुआ अनंत काल से सृष्टि को ही नहीं, संस्कृतियों को भी सींचता चला आ रहा है। नदी के तटों पर वनस्पतियों के अनेकों रूप अनादिकाल से पल्लवित पोषित होते चले आ रहे हैं। पशु पक्षियों के असंख्य आकार प्रकार जल प्रवाह के साथ साथ नए नए कलेवरों में प्रकट होते रहे, लुप्त भी होते रहे। खगोल और भूगोल बनते बिगड़ते गए, लेकिन मालिनी नदी आज भी अविरल है। मालिनी नदी के वैभवशाली अतीत को जानने की इच्छा लिए जब कभी हम इतिहास की ओर झांकते हैं तो पाते हैं कि प्राचीन साहित्य और उसके अमर किरदार आज भी मालिनी नदी की यशोगाथा का गान कर रहे हैं। महर्षि वाल्मीकि रचित रामायणम में मालिनी नदी का जो वर्णन प्राप्त होता है वह दिव्य भव्य भी है, पावन भी। महाकवि कालिदास के लिए मालिनी नदी का महत्व सर्वोपरि है। मालिनी है तभी उनका विज्ञान शाकुंतलम है, तभी महर्षि कर्ण हैं, तभी रूपसी शकुंतला, तभी महाराजा दुष्यंत हैं, तभी चक्रवर्ती राजा भरत हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम से पूर्व महाभारत के शाकुंतलोपाख्यान नामक पर्व में भी इस कथा का वर्णन प्राप्त होता है, जहाँ प्रसंगानुसार मालिनी नदी के पावन तटों को वर्णित किया गया है। इनके अतिरिक्त शकुंतला, दुष्यंत, कर्ण और कर्णाश्रम के वर्णन के अवसरों पर मालिनी नदी का वर्णन वामन पुराण, हरिवंश पुराण, विष्णु पुराण आदि ग्रंथों में भी प्राप्त होता है। वह समय का स्वर्णिम कालखंड ही तो था जिसने न केवल मालिनी नदी के जल को ऊर्जित बनाया, अभी तो मालिनी नदी के तटों में रहने वाले तत्कालीन कर्ण, विश्वामित्र, दुष्यंत, शकुंतला, भरत आदि मानवों के व्यक्तित्वों को दिव्य भव्य बनाया। व्यास, वाल्मीकि, कालिदास जैसे लेखकों, कवियों की लेखनी में रसों के अद्भुत स्वरूपों का संचार किया। फिर समय बदला और परिदृश्य भी बदलते चले गए। आज जहाँ कुदरत ने नदी की जलराशि के प्रवाह में कमी कर दी है, समय के प्रभाव से हमने भी इसके ऐतिहासिक महत्वों को भुलाने में कोई कोर कसर नहीं रख छोड़ी है। समय की वक्र गति में उलझता चला गया। एक उज्जवल कीर्ति स्तंभ अंधकार के आगोश में समाता चला गया। हम मूक दर्शक बने रहे, स्वयं को स्वयं ठगते चले गए। आज जब हम मालिनी नदी घाटी सभ्यता की बात कर रहे हैं तो इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि यहाँ पर सिंधु नदी घाटी जैसी कोई सभ्यता, कोई संस्कृति हुआ करती थी जो आज नष्ट हो चुकी है। हमारा कहने का अभिप्राय इतना ही है कि मालिनी नदी के तटों पर समय के किसी कालखंड में या कह लीजिए पौराणिक काल में कई ऐसी घटनाएं घटित हुई हैं जिन्होंने हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति को प्रभावित किया है, जिसके चिन्ह यहाँ आज भी मौजूद हैं, जिन्हें भूल जाना खुद को भूल जाने के जैसे होगा। नमस्कार।